Hello guys, this is Dr. PK Sharma. You are welcome to my this video channel Ganit Setu. Here in this video lecture we will discuss about Milne's predictor corrector method. ठीक है ना? तो किस पे हम डिस्कस करेंगे? Milne's predictor corrector method for finding out the numerical solution of initial value problem. ठीक? तो अब यहाँ हम देखते हैं कि मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे दो फार्मूले हैं मिलनेस प्रेडिक्टर, जैसे नाम में पता चल रहा है मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। तो पहला फार्मूला प्रेडिक्टर फार्मूला है और सेकंड फार्मूला करेक्टर फार्मूला है। प्रेडिक्टर फार्मूला से हमें प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलेगी एंड करेक्टर फार्मूला से करेक्टेड वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना? तो प्रेडिक्टर फार्मूला क्या है? बाय 4 इज इक्वल टू बाय नोड प्लस 4h अपॉन 3 इंटू 2 बाय 1 डैश माइनस बाय 2 डैश प्लस 2 बाय 3 डैश। एंड अब इसी का करेक्टर फार्मूला क्या है? बाय 4 इज इक्वल टू बाय 2 प्लस h बाय 3 इनसाइड द ब्रैकेट बाय 2 डैश इंटू इनसाइड द ब्रैकेट बाय 2 डैश प्लस 4 बाय 3 डैश प्लस बाय 4 डैश। तो ये दो फार्मूले हैं। ठीक है ना? इनकी हेल्प लेके हमें जो बाय की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला जैसे मिलने जो मेथड है, मिलने मेथड में हमें कहाँ से वैल्यू मिल रही है? डायरेक्ट बाय 4 से वैल्यू मिल रही है। तो पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट हम जब बाय की हमें फोर्थ स्टेप में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाय 4 मतलब फोर्थ स्टेप में पहुंच चुके हैं हम, बाय 4 मतलब फोर्थ स्टेप में वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो फोर्थ स्टेप में जब वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमें डायरेक्ट, है ना, तो हम इसका मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का यूज करेंगे। लेकिन अब फोर्थ स्टेप में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी हमें ये कुछ वैल्यूज है वो फाइंड आउट करना पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये वैल्यूज नहीं है तब तक हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। वो कौन सी वैल्यूज हैं? देखो, बाय नोड वो तो वहीं से मिल जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन से, बट बाय 1 डैश बाय 2 डैश बाय 3 डैश बाय 2 डैश बाय 3 डैश एंड बाय 4 डैश। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम, है ना, मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का हम यूज कर सकते हैं ना, अप्लाई कर सकते हैं ना। तो अभी क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज ऑफ बाय 1 डैश बाय 2 डैश बाय 3 डैश, राइट, एंड बाय 4 डैश, राइट। तो उसके लिए हमारी एक नोटेड पॉइंट है कि फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ बाय 1 डैश बाय 2 डैश बाय 3 डैश, राइट, और ये बाय 1 डैश बाय 2 डैश बाय 3 डैश, तो उससे पहले तो हमें बाय 1 बाय 2 बाय 3 मिलेगा। तो क्या है कि टू अप्लाई दिस मेथड फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ बाय 1 बाय 2 बाय 3 एंड बाय 1 डैश बाय 2 डैश बाय 3 डैश, बाय 1 बाय 2 बाय 3 एंड बाय 1 डैश बाय 2 डैश बाय 3 डैश आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। बट अब ये फाइंड आउट कैसे करना है? तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? आइदर टेलर सीरीज का यूज करेंगे या पिकार्ड मेथड का यूज करेंगे। ठीक है ना? तो आई थिंक टेलर सीरीज इज बेस्ट मेथड, है ना, फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ बाय 1 बाय 2 बाय 3 एंड बाय 1 डैश बाय 2 डैश बाय 3 डैश। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया हमें कि बाय 1 बाय 2 बाय 3 एंड बाय 1 डैश बाय 2 डैश बाय 3 डैश फाइंड आउट करना है। वो किससे करना है? हमें टेलर सीरीज मेथड से फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखो, बाय 4 डैश भी चाहिए हमें यहाँ पे करेक्टर फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो करेक्टर फार्मूले में हमें यहाँ पे एक बाय 4 डैश आ रहा है। ठीक है ना? तो चूंकि हमें पता है करेक्टर फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम प्रेडिक्टर फार्मूले का यूज करते हैं, और प्रेडिक्टर फार्मूले की हेल्प से हमें बाय 4 मिल चुका होता है। तो यहाँ पे प्रेडिक्टर फार्मूला पहले बाय 4 फाइंड आउट कीजिए, देन बाय 4 पे बाय 4 डैश फाइंड आउट कीजिए। ठीक, now by predictor formula find by 4 and so by 4 dash, this is by 4 dash and so by 4 dash, and then apply the corrector formula and then find the corrected value of 1। ठीक है? तो ये सिंपल प्रोसीजर है कि मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड में पहला एक प्रेडिक्टर फार्मूला है, देन करेक्टर फार्मूला है। करेक्टर फार्मूला प्रेडिक्टर फार्मूले से जो वैल्यू मिलती है उसको करेक्ट करता है। ठीक है? जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी वैल्यू ऑफ बाय 4 है, यहाँ भी वैल्यू ऑफ बाय 4 है, बट दिस इज द करेक्टेड वैल्यू और दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे जो प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलती है बाय 4, इसकी हेल्प से हम बाय 4 डैश फाइंड आउट करते हैं, देन हम करेक्टेड वैल्यू ऑफ बाय 4 फाइंड आउट करते हैं। तो वो करेक्टेड वैल्यू हमें बाय 4 मिल जाती है यहाँ से। तो बाय 4 की हम कौन सी वैल्यू लेंगे? बाय 4 की वो वैल्यू जो हमें करेक्टर फार्मूला से मिली है, उस वैल्यू को हम फाइनल आंसर में लेंगे। कौन सी? ये वाली। ठीक,
और ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें बाय 1 बाय 2 बाय 3 बाय 1 डैश बाय 2 डैश बाय 3 डैश फाइंड आउट करना है, वो हम टेलर सीरीज मेथड से अप्लाई करेंगे। देन प्रेडिक्टर फार्मूले का यूज करेंगे, देन बाय 4 फाइंड आउट करेंगे, देन बाय 4 डैश फाइंड आउट करेंगे, देन हम करेक्टर फार्मूले का यूज करेंगे और बाय 4 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे करके हमें मेथड अप्लाई करनी है, राइट। तो हम देखते हैं कोई क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना, उसको मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड से करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि अप्लाई मिलनेस मेथड टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x minus y square, dy by dx is equal to x minus y square at point x is equal to 0.8 for the condition y is equal to 0 at x is equal to 0। ये क्वेश्चन है, इसको मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और y की वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी है, एट द वैल्यू ऑफ x is equal to 0.8, ठीक है। तो हम सॉल्व करें, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन के जो बेसिक वैल्यूज हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए यहाँ पे कि dy by dx is equal to x minus y square, so this is the dy by dx मतलब मींस क्या है, y dash, तो y dash is equal to x minus y square, और ये y dash is equal to क्या होता है, this is equal to f of x1। तो ये y dash की वैल्यू मिली। यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन ऐसे गिवन होती है y of x नोड इज इक्वल टू y नोड, बट इस टाइप से ना देखे, इसको कैसे दिया है, y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, मीन दैट एट x नोड इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ y नोड इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड आउट करना है हमें, y की वैल्यू किस पे, एट x इज इक्वल टू 0.8 पे फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू किस पे फाइंड आउट करना है, एट x इज इक्वल टू 0.8 पे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम, है ना, x1 x2 x3 वो x1 x2 x3 फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें h डिसाइड करना पड़ेगा कि h की वैल्यू हम क्या लें। देखो हमें कहां से चलना है, 0 से चलना है और 0.8 पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसकी, y की। तो बट अब ये वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, बाय 4 की होनी चाहिए, क्योंकि मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड हम अप्लाई कहां करते हैं, डायरेक्ट बाय 4 से अप्लाई करते हैं। तो यानी कि ये वैल्यू तो किसकी है, बाय 0 की है। यहाँ पे ये x0 है और x0 पे ये जो वैल्यू है बाय 4 है हमारे पास, बाय 4 इज सॉरी x0 पे जो वैल्यू है वो हमारी बाय 0 है, और ये x इज इक्वल टू 0.8 पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बाय 4 होना चाहिए। तो यानी कि ये वैल्यू 0.8 किसकी होना चाहिए, x4 की होना चाहिए। तो 0 से स्टार्ट करना है, 0.8 पे पहुंचना है, और हमें, और वो 0.8 किसकी वैल्यू होनी चाहिए, x4 की, जिससे कि वो 0.8 पे हमें बाय 4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो h हमें ऐसा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम h इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, इफ वी सिलेक्ट h इज इक्वल टू 0.2, तो देन 0 से स्टार्ट करके 0.8 हम 4th स्टेप में पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब है जो 0.8 है हमें बाई सिलेक्टिंग h इज इक्वल टू 0.2 मिलेगी, बाई सिलेक्टिंग h इज इक्वल टू 0.2, राइट। तो क्योंकि h इज इक्वल टू 0.2 लेंगे तो x1 क्या मिलेगा आपको, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, x0 क्या है, ऑलरेडी 0 गिवन है, 0 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.2, तो x1 0.2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0.2 आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1। x2 क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h मींस दैट 0.2 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.4, तो यहाँ पे ये x2 आ जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा। x3 क्या आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू x2 प्लस h इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा, तो ये x3 क्या आ गया, 0.6 आ गया, राइट। और देन लास्ट x4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x3 प्लस h इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। देखो तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ x4, दिस इज द वैल्यू ऑफ x4 मींस दैट 0.8 क्या है, x4 की वैल्यू है। तो यही हम चाहते थे कि हमें h ऐसा सिलेक्ट करना था कि जो 0.8 है वो किसकी वैल्यू होना चाहिए, x4 की वैल्यू होना चाहिए, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बाय 4 एट x4, ठीक, ओके। तो ये तो हमें किसकी वैल्यूज मिल गई है, x1 x2 x3 एंड x4 की वैल्यूज मिल गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे अभी मैंने मेथड के फार्मूला डिस्कस करते हुए मैंने आपसे डिस्कस किया कि मेथड मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट, तो हमें बाय 1 बाय 2 बाय 3 एंड बाय 1 डैश बाय 2 डैश बाय 3 डैश ये टेलर सीरीज से फाइंड आउट करना पड़ेगा। किससे फाइंड आउट करना पड़ेगा? टेलर सीरीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टेलर सीरीज क्या होती है? बाय टेलर सीरीज बाय x इज इक्वल टू बाय नोड प्लस x माइनस x नोड बाय नोड डैश प्लस x माइनस x नोड होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाय नोड डबल डैश प्लस x माइनस x नोड टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल बाय नोड ट्रिपल डैश प्लस एंड सो ऑन। तो दिस इज द टेलर सीरीज। ओके, तो मीन्स द टेलर सीरीज इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करना है। उसके बाद उसमें हम जो x1 पे बाय 1 मिल जाएगा, x2 पे बाय 2, x3 पे बाय 3 मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब उसके बाद क्या करना है। देखो हमें ये टेलर सीरीज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये बाय नोड डैश, बाय नोड डबल डैश, बाय नोड ट्रिपल डैश इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद ये वैल्यूज यहाँ पुट अप कर देनी है जिससे कि हमें टेलर सीरीज बाय x इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगी। तो अब हम जो डेरिवेटिव्स हैं बाय के वो और उनकी वैल्यू x नोट बाय नोट पे फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये बाय डैश की वैल्यू ली यहाँ से, बाय डैश इज इक्वल टू x माइनस बाय स्क्वायर। इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो बाय डबल डैश मिला, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो बाय ट्रिपल डैश मिला, एक बार और डिफरेंशिएट किया इसको विद रिगार्ड टू x से डिफरेंशिएट किया तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ बाय मिला। अब क्या है, ये जो डेरिवेटिव्स ऑफ बाय हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ बाय, ये सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू हम यहाँ पे x नोड एंड बाय नोड पे फाइंड आउट कर रहे हैं। x नोड इज इक्वल टू 0, बाय नोड इज इक्वल टू 0, तो x नोड इज इक्वल टू 0 एंड बाय नोड इज इक्वल टू 0 ये सभी डेरिवेटिव्स में हम पुट अप कर रहे हैं और उसके बाद इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू x नोड एंड बाय नोड पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमने पुट किया, बाय नोड डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, x नोड माइनस बाय नोड होल स्क्वायर यानी 0। ये बाय नोड डबल डैश इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 2 बाय नोड इनटू बाय नोड डैश इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये बाय नोड ट्रिपल डैश आ गया हमारा 0 एंड फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ बाय एट x नोड एंड बाय नोड दैट इज बाय नोड 4 इज इक्वल टू -6 आ गया। तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ बाय आ गए एट x नोड एंड बाय नोड। उसके बाद ये सभी डेरिवेटिव्स ऑफ बाय एट x नोड एंड बाय नोड दैट इज बाय नोड डैश, बाय नोड डबल डैश, बाय नोड ट्रिपल डैश एंड x नोड एंड बाय नोड, ये सभी वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट अप की और पुट अप करने के बाद हमें ये बाय x मिल गया किस में, इन टर्म्स ऑफ x। तो दैट इज दिस इज द टेलर सीरीज, दिस इज द टेलर सीरीज बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 माइनस x टू द पावर 5 अपॉन 20 प्लस एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या मिल गई, टेलर सीरीज मिल गई। अब क्या करना है, इस टेलर सीरीज की हेल्प से हमें बाय 1 बाय 2 बाय 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन बाय 1 बाय 2 बाय 3 के बाद हमें बाय 1 डैश, बाय 2 डैश एंड बाय 3 डैश फाइंड आउट करना है। उसके बाद ही हम प्रेडिक्टर फार्मूला यूज करेंगे और उसके बाद करेक्टर फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे कि बाय 1 फाइंड आउट करना है तो बाय 1 का मीनिंग क्या है, बाय 1 वैल्यू ऑफ बाय एट x1 दैट इज वैल्यू ऑफ बाय एट x1 क्या है 0.2। तो बाय 0.2 का ही मीनिंग है क्या है, बाय 1 है। बाय 0.2 मींस दैट वैल्यू ऑफ बाय 1, वैल्यू ऑफ बाय 1 एट x1 और वैल्यू ऑफ बाय एट x1। तो बाय 0.2 तो इसमें 0.2 पुट कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, बाय 1 मिल जाएगा। तो मैं 0.2 पुट कर रहा हूँ इसमें और सिंपलीफाई कर रहा हूँ, 0.2 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.2 टू द पावर 5 अपॉन 20 प्लस एंड सो ऑन। इसको अब हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, बाय 1 फाइंड आउट करने के बाद अब सिमिलरली हमने क्या किया, बाय 2 फाइंड आउट किया। तो बाय 2 क्या है, एट x इज इक्वल टू 0.4 हमने टेलर सीरीज में पुट किया तो बाय 2 मिला, बाय 2 क्या मिला 0.0795 एंड टेलर सीरीज में x इज इक्वल टू 0.6 पुट किया तो हमें बाय 3 मिला और बाय 3 क्या है 0.176। तो हमें ये बाय 1 बाय 2 एंड बाय 3 मिल गया। क्या मिल गया, बाय 1 बाय 2 एंड बाय 3। और ये कैसे मिले, टेलर सीरीज में x इज इक्वल टू 0.2, x इज इक्वल टू 0.4 एंड x इज इक्वल टू 0.6 पुट करने के बाद।
अब क्या है, बाय 1 बाय 2 बाय 3 मिलने के बाद हमें बाय 1 डैश बाय 2 डैश एंड बाय 3 डैश की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद ही हम प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बाय 1 डैश फाइंड आउट करते हैं। देखो ये तो बाय डैश है, तो बाय डैश इज इक्वल टू x माइनस बाय स्क्वायर है। अब इसमें x की जगह x1 एंड y की जगह बाय 1 पुट करेंगे तो हमें बाय 1 डैश मिल जाएगा। सो क्या हो जाएगा, नाउ बाय 1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस बाय 1 स्क्वायर, यानी हमने यहाँ x की जगह x1 एंड y की जगह बाय 1 पुट कर दिया तो बाय 1 डैश मिलेगा। बाय 1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस बाय 1 स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू क्या है 0.2 माइनस बाय 1 क्या है 0.02 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम अभी। एंड बाय 2 डैश कैसे मिलेगा, x2 एंड बाय 2 होल स्क्वायर से मिलेगा। x2 क्या है 0.4 है, माइनस बाय 2 होल स्क्वायर क्या है 0.0795 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। एंड बाय 3 डैश कैसे मिलेगा, x3 माइनस बाय 3 होल स्क्वायर से मिलेगा 0.6, x3 की वैल्यू पुट की माइनस बाय 3 होल स्क्वायर मींस 0.176 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट देखते हैं। तो वैल्यू मेरे पास है, मैंने सॉल्व किया हुआ है। बाय 1 डैश मिला हमें 0.1996, बाय 2 डैश मिल रहा है हमें 0.3937 एंड बाय 3 डैश मिल रहा है हमें 0.5690। ठीक है, तो बाय 1 डैश बाय 2 डैश एंड बाय 3 डैश मिल गए हैं, एंड बाय 1 बाय 2 एंड बाय 3 भी मिल गए हैं ना। अब हम है ना मिलनेस प्रेडिक्टर फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, देयर आफ्टर एंड करेक्टर फार्मूला में अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ बाय मिलनेस प्रेडिक्टर फॉर्मूला क्या कहता है, बाय 4 इज इक्वल टू बाय नोड प्लस 4h अपॉन 3 2 बाय 1 डैश माइनस बाय 2 डैश प्लस 2 बाय 3 डैश, राइट। तो ये हमारा क्या है, प्रेडिक्टर फार्मूला है। अब इस प्रेडिक्टर फार्मूला में हम बाय नोड h बाय 1 डैश बाय 2 डैश एंड बाय 3 डैश कहां से, यहां से प्रोडक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, बाय 4 इज इक्वल टू बाय नोड क्या है 0 प्लस 4h 0.2 अपॉन 3 इनसाइड द ब्रैकेट 2 इंटू बाय 1 डैश, 2 इंटू बाय 1 डैश की वैल्यू क्या है 0.1996 माइनस बाय 2 डैश, तो बाय 2 डैश क्या है 0.3937 प्लस 2 बाय 3 डैश, 2 बाय 3 डैश क्या है 0.5690। इन सबको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो बाय 4 हमें मिल रहा है 0.3049, राइट। अभी तो ये बाय 4 आया है, ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, मिलनेस करेक्टर फार्मूला अप्लाई करेंगे। बट मिलनेस करेक्टर फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें बाय 4 डैश भी चाहिए, क्योंकि मिलनेस करेक्टर फार्मूले में एक बाय 4 डैश आता है, तो वो बाय 4 डैश भी हमें फाइंड आउट करना है। तो बाय 4 डैश कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट प्रेडिक्टर फार्मूला में जो बाय 4 मिला है उसकी हेल्प से हमें बाय 4 डैश मिलेगा ना। बाय 4 डैश इज इक्वल टू, ये जो अभी हमने लिया था क्या था x माइनस बाय स्क्वायर, यहाँ से बाय डैश, तो बाय 4 डैश इज इक्वल टू x4 माइनस बाय 4 होल स्क्वायर। तो x4 क्या है 0.8 है, माइनस बाय 4 क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बाय 4 0.3049 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, बाय 4 डैश मिल रहा है हमें 0.7070। So this is the value of by 4 dash, right? Now we can apply Milne's corrector formula. ठीक है,
नाउ बाई मिलनेस करेक्टर फॉर्मूला वी हैव क्या है, करेक्टेड वैल्यू ऑफ y एट x4 इज गिवन बाई 4 इज इक्वल टू, कहां से शुरू होता है, बाई 2 से शुरू होता है, बाई 2 प्लस hy3 बाई 2 डैश प्लस 4y3 डैश प्लस बाय 4 डैश प्लस बाय 4 डैश। तो ये कौन सा फार्मूला है हमारा, ये करेक्टेड फार्मूला है। तो यहां से हमें करेक्टेड वैल्यू ऑफ बाय 4 मिलेगी, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ बाय 4 था, यहां से करेक्टेड वैल्यू ऑफ बाय 4 मिलेगी। तो आंसर में हमें यहां से जो वैल्यू मिलेगी वही लेना है। तो हम यहां पुट करते हैं वैल्यू ऑफ बाय 2, बाय 2 क्या है, जो वैल्यू अभी हमने बाय 2 की फाइंड आउट की थी, तो बाय 2 हमें मिला था 0.0795 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.2 अपॉन 3 इनसाइड द ब्रैकेट बाय 2 डैश। तो बाय 2 डैश क्या था 3937 था, 0.3937 प्लस 4 बाय 3 डैश, बाय 3 डैश क्या था 0.5690 प्लस बाय 4 डैश, तो बाय 4 डैश यहां से हमें मिला है 0.7070 ओके। तो हमने यहाँ सारी जो वैल्यूज हैं, करेक्टर फार्मूला में हमें क्या चाहिए था, बाय 2 चाहिए था, h चाहिए था, बाय 2 डैश चाहिए था, बाय 3 डैश चाहिए था, बाय 4 डैश। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किए हैं। पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल हमारा रिजल्ट मिल रहा है 0.3046 ठीक है। तो बाय 4 क्या मिला, बाय 4 इज इक्वल टू 0.3046 और यही क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बाय एट x4 और वैल्यू ऑफ बाय x4 क्या था 0.8। तो फाइनली हमें क्या मिल गया बाय 0.8। तो ये करेक्टेड वैल्यू है, ये प्रेडिक्टेड थी, यहां से नहीं, इसको हमने करेक्ट कर लिया है। तो ये आंसर क्या मिला हमें, बाय 0.8 इज इक्वल टू 0.3046, ये आंसर है। क्या आ गया, ये आंसर आ गया राइट। किससे मिला हमें, ये करेक्टर फार्मूला से मिला, ठीक है ना। तो ये तो हमारा मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया था हमने, इस क्वेश्चन में जो बाई की वैल्यू x = 0.8 फाइंड आउट करना थी, वो हमें यहाँ से मिल गई है। तो ये प्रोसीजर है इसका, इस प्रोसीजर को फॉलो करके हम मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड अप्लाई करना है। और जो बाय की जो बाय 4 है, मींस दैट फोर्थ स्टेप में वैल्यू ऑफ बाय एट x4 है, वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब इसी मेथड के बारे में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और इसी मेथड के बारे में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट के बाद आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अभी तो हमने क्या था, इसी को सेम क्वेश्चन को ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि x = 0.8 में वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी बाय की। तो मिनिमम हमें क्या है, बाय 4 तो चाहिए ही चाहिए होता है, तो h इस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं जिससे कि हम वो जो जिस वैल्यू पे हमें बाय की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो किसकी वैल्यू हो जाए, x4 की हो जाए, ठीक है। बट अगर हम इसी क्वेश्चन में बोलता है कि वी आर आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बाय एट द वैल्यू ऑफ x = 1, तो यानी कि x = 1, ये कौन सा पॉइंट मिलता हमें, x5 मिलता। क्या मिलता, x5 बाय टेकिंग h = 0.2। तो x = 1 क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x5। तो x5 पे हमें क्या करना पड़ेगा, बाय 5 फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, बाय 5। तो अब बाय 5 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम मेथड को अप्लाई करेंगे। तो पहले बाय 4 तो फाइंड आउट करना ही है, यानी इस स्टेप तक तो जाना ही जाना है आपको। प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फार्मूला फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ बाय 4 यहां से मिल गया। तो प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फार्मूला से बाय 4 तो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फार्मूला किसके लिए अप्लाई करना है आपको, बाय 5 के लिए। किसके लिए अप्लाई करना है, बाय 5 के लिए। तो यहां से ये जो प्रेडिक्टर फार्मूला है
P से डिनोट कर रहा हूँ ना। प्रेडिक्टर फार्मूला 4/5 कैसे बन जाएगा, यहाँ पे +1 ऐड कर दीजिए, जो राइट हैंड साइड है उसमें सब स्क्रिप्ट में सभी में +1 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से ये बनेगा आपका बाय 1 प्लस 4hy3 ये 2/2 डैश माइनस बाय 3 डैश प्लस 2/4 डैश। सिमिलरली यहाँ से ये करेक्टर फार्मूला कैसे बनेगा, किसके लिए, 4/5 के लिए। तो करेक्टर फार्मूले में भी आप सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर दीजिए, ये मिलेगा आपको बाय 2 के बाद बाय 2 की जगह बाय 3 आ जाएगा, बाय 3 प्लस hy3 ये बाय 3 डैश प्लस 4/4 डैश प्लस बाय 5 डैश, राइट। तो ये मिलने इस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फार्मूला फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ बाय 5 बन जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि ये बाय 4 डैश क्या है। तो ये बाय 4 डैश क्या है, करेक्टेड वैल्यू जो है बाय 4, इस करेक्टेड वैल्यू पे बाय 4 डैश की वैल्यू है किस पे, करेक्टेड वैल्यू बाय 4 पे बाय 4 डैश की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। करेक्टर फार्मूला में ये बाय 4 डैश क्या होती है, प्रेडिक्टेड वैल्यू बाय 4 पे बाय 4 डैश की वैल्यू होती है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में बाय 5 में जब हम जाएंगे और बाय 5 में जब हम प्रेडिक्टर फार्मूला अप्लाई करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे जो बाय 4 डैश है वो बाय 4 डैश क्या है, इस करेक्टेड वैल्यू बाय 4 पे बाय 4 डैश की वैल्यू, ठीक, यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपको आता ही है। तो ये नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए मैंने फार्मूला बता दिया। अब एक और पॉइंट ये बनता है, तो ये तो क्या था, नेक्स्ट स्टेप के लिए था। अब पीछे चले जाएं, अगर हम पिछली स्टेप में जाना हो, जैसे कि अगर मान लो क्वेश्चन ये बनता है कि हमें 4th स्टेप तक पहुंचना नहीं है, उससे पहले ही हमें आंसर फाइंड आउट करना है। 4th स्टेप तक हमें पहुंचना ही नहीं है, उससे पहले ही हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला कैसे अप्लाई करें। जैसे कि मान लो x नोड इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू गिवन है और हमें यहाँ x इज इक्वल टू 0.3 पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, और बाई टेकिंग h इज इक्वल टू 0.1, बाई टेकिंग h इज इक्वल टू 0.1। तो हम कैसे फाइंड आउट करें। किसी क्वेश्चन में, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें x0 इज इक्वल टू 0 पे बाय 0 गिवन है एंड बोल रहा है कि 0.3 पे आप बाय की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए बाय टेकिंग h इज इक्वल टू 0.1। तो अब देखो कैसे करेंगे, 0.1 लेंगे तो हमें x1 क्या मिलेगा, 0.1 मिलेगा, x2 क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। बट ये तो हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, x3 की वैल्यू मिल रही है। बट क्वेश्चन ये है कि भी प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें ये x4 की वैल्यू मिलना चाहिए। किसकी वैल्यू मिलना चाहिए, x4 की वैल्यू मिलना चाहिए, राइट। तो उसके लिए कहने का मतलब हमें 4 वैल्यू नॉन होना चाहिए। कितनी वैल्यू नॉन होना चाहिए, 4 वैल्यूज ऑफ बाय मस्ट बी नॉन। तो चाहे तो वो हम बाय नोड से स्टार्ट करें या बाय -1 से स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम बाय नोड से स्टार्ट करते हैं तो बाय नोड बाय 1 बाय 2 बाय 3, ये हमारे पास 4 वैल्यूज नॉन हो जाती है। देन हमें बाय 4 मिल जाता है कहां से, प्रेडिक्टर फॉर्मूला एंड करेक्टर फॉर्मूला से बाय 4 हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय नोड से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ बाय 4 मिलता है। 4 नॉन वैल्यूज कौन सी हो जाती है, बाय नोड बाय 1 बाय 2 एंड बाय 3। बट अगर हम बाय नोड से स्टार्ट ना करके इसको एक स्टेप पीछे ले जाएं, यानी कि बाय -1 से लेके चलें, तो बाय -1 बाय नोड बाय 1 एंड बाय 2, तो ये 4 वैल्यूज नॉन हो जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। देन नेक्स्ट वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, बाय 3 से मिलेगी। कहां से मिलेगी, बाय 3 से मिलेगी। तो ये बाय 3 के लिए हमें प्रेडिक्टर फार्मूला एंड बाय 3 के लिए करेक्टर फार्मूला बनाना पड़ेगा। किसके लिए बनाना पड़ेगा, बाय 3 के लिए। तो वो बाय 3 के लिए कौन सी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में कि x0 इज इक्वल टू 0 गिवन था और 0.3 पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बट यहाँ 0.3 तो क्या आ रहा है, x3 की वैल्यू आ रही है।
तो अब हमें जो एक्स नोड से एक स्टेप और पीछे लेना पड़ेगा, वो एक्स नोड से एक स्टेप पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स माइनस वन आ जाएगा, और इस एक्स माइनस वन पे एक वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई माइनस वन आ जाएगी। तो वो एक्स माइनस वन क्या होगा, अगर यही इसी क्वेश्चन में हम देखें तो एक्स नोड माइनस एच, तो एक्स नोड माइनस एच मीन्स दैट जीरो माइनस एच मीन्स दैट माइनस 0.1। तो इस जीरो माइनस 0.1 पे हमें ये बाय माइनस वन मिल जाएगी। तो सो दैट हमारे पास 4 नॉन वैल्यूज हो जाएंगी। एक वैल्यू कौन सी हो जाएगी, बाय माइनस वन की हो जाएगी। दूसरी क्या आ जाएगी, ये बाय नोड तो गिवन था ही, ये बाय माइनस वन यहाँ से मिला, ये बाय नोड गिवन था, और x1.1 तो ये x1.1 पे बाय वन मिल जाएगा, x2 इज इक्वल टू 0.2 पे बाय टू मिल जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट कौन सा है, इस x3 यानी 0.3 पे हमें बाय 3 की वैल्यू चाहिए, यानी कि बाय 3 से स्टार्ट करना है हम मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला। तो अब मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला बाय 3 के लिए कैसे बनाएंगे, तो बाय 3 के लिए हम सिंपली बना सकते हैं, देखो कैसे, कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में -1 कर दीजिए, यहाँ पे प्रेडिक्टर फॉर्मूला 4/3 कैसे बनेगा, -1 करेंगे यहाँ पे सब में है ना, सबकी सबस्क्रिप्ट में, तो ये बाय -1 प्लस 4h/3 2 बाय 0 डैश माइनस बाय 1 डैश प्लस 2 बाय 2 डैश, एंड प्रेडिक्ट करेक्टर फॉर्मूला 4/3, यहाँ भी -1 कर दीजिए, तो ये बाय 2 की जगह बाय 1 आ जाएगा, प्लस h/3 बाय 1 प्लस h/3, ये बाय 1 डैश प्लस 4/2 डैश प्लस बाय 3 डैश, ठीक है। तो ये हमने प्रेडिक्टर फार्मूला एंड करेक्टर फार्मूला 4/3 के लिए बना लिया है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे आप फार्मूला बनाओगे एंड ऐसे आप बाय 3 एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ बाय 3 एंड करेक्टेड वैल्यू ऑफ बाय 3 फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था। अगले स्टेप में जाना हो तो कैसे, यानी बाय 5 के लिए फार्मूला बनाना है तो कैसे करोगे, और बाय 3 के लिए फार्मूला बनाना है तो कैसे करोगे, ओके। तो ये इसका मेथड का कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करके है ना, कोई भी क्वेश्चन मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, तो ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।